महाराष्ट्र में 1 मई को एक तरफ मजदूर दिवस तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के शिवाजी नगर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों को महाराष्ट्र दिवस और श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके बलिदानों को याद किया। महाराष्ट्र दिवस का महत्व केवल राज्य के गठन के दिन के रूप में नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने इस राज्य को एकीकृत और समृद्धि प्रदेश बनाने में अपनी जान दे दी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस ऐतिहासिक दिन पर कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि महाराष्ट्र राज्य का गठन हो सके। उनके बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। उनके संघर्षों के कारण ही आज हम एकजुट और मजबूत महाराष्ट्र के रूप में खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का इतिहास संघर्ष, साहस और विकास के अद्वितीय उदाहरणों से भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री श्रमिक दिवस की भी अहमियत पर प्रकाश डालते हुए श्रमिकों को उनके कठिन श्रम और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के श्रमिकों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बिना कोई भी विकास संभव नहीं होता। श्रमिकों का सम्मान करना और उनकी भलाई के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य की समृद्धि और विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और हर एक नागरिक की भलाई के लिए प्रयास करना होगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तमाम वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 65व्या वर्धापन दिनानिमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आपणा सर्वांना, सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, सर्व युवा युवती, आमचा मीडिया, सर्वांना, तसंच राज्यातल्या, देशातल्या, जगभरातल्या तमाम माझ्या महाराष्ट्रवासीय, महाराष्ट्र प्रेमी बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या, जागतिक कामगार दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 65वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये शहीद झालेल्या महाराष्ट्राच्या वीर सुपुत्रांना मी विनम्र अभिवादन करतो। संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये योगदान दिलेल्या महाराष्ट्र वीरांच्या त्यागाला वंदन देखील करतो। त्यांच्या कुटुंबियांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो। आज जागतिक कामगार दिन सुद्धा या संपूर्ण जगाचा गाडा ज्यांच्या श्रमावर, कामावर चालतो त्या तमाम कामगार बंधू भगिनींच्या कष्टांना, परिश्रमांना मी वंदन करतो। सर्व क्षेत्रातल्या कामगार बांधवांना, आपल्या सर्वांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो। गेल्या आठवड्यात 22 एप्रिलला पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात काही निष्पाप भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले। त्यात आपल्या पुण्याच्या संतोष जगदाळेजी आणि कौस्तुभ गणगोठीजी यांचा समावेश होता। मी या दहशतवादी हल्ल्यात जीव गमावलेल्या सर्व भारतीयांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांच्या कुटुंबियांच्या प्रती सहसंवेदना व्यक्त करतो। मला खात्री आहे आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारत या भ्याड हल्ल्याचा लवकरच चोख प्रत्युत्तर देईल। या भ्याड दहशतवादी हल्ला करणाऱ्यांना कायमस्वरूपी अद्दल घडवेल। मात्र या निमित्तानं माझी आपल्या सर्वांना एकच विनंती आहे, या परिस्थितीत प्रत्येक भारतीयाने सामाजिक सलोखा, शांतता, बंधुता, ऐक्य कायम राखावे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे। महाराष्ट्राचा इतिहास कायम संघर्षाचा राहिलेला आहे। मराठी गाव महाराष्ट्रात येईपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील, तो थांबणार नाही याची ग्वाही सीमा भागातील मराठी बांधवांना मी देतो।